ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के सत्संग का जो विषय है वह है प्रेम। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने अपने प्रश्न उत्तर में प्रेम को और मोह को बड़े संक्षिप्त रूप से समझाया हुआ है। हमारी गलती हो जाती है कि संसार में हम जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं तब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं या पति से प्रेम करते हैं, पुत्र से प्रेम करते हैं या पुत्री से प्रेम करते हैं। जो भी नाते रिश्ते हैं, इन सभी नाते रिश्ते से हमारा एक अनायास ही प्रेम का शब्द निकलता है कि हमें बड़ा प्रेम है। तो सत्पुरुष के शब्दों में ही हम यदि इस बात को समझें तो शायद हमें आरंभ काल से ही समझ में आएगा कि हम जिसको प्रेम करके कह रहे हैं वो प्रेम ही है या कुछ और है। महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या फर्क है? गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। जीव की शरीर और शरीर के से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। संयोग में भी वियोग का डर लगा रहता है। अगर फर्ज करके दिखाई भी दे तो सूक्ष्म रूप से उसमें गर्ज छिपी हुई ही होती है। तो सबसे पहले तो मोह का वर्णन किया। हम अपना आकलन करें कि जिन संबंधों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेम, यदि मेरा उनसे स्वार्थ के साथ संबंध है और मैं उनसे प्रेम करके शब्द यूज कर रहा हूं तो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। चाहे नाता कोई भी क्यों ना हो, इन नाते रिश्तों से, इन संबंधों से यदि स्वार्थ के साथ मेरा संबंध जुड़ा हुआ है और मैं कह रहा हूं प्रेम है, तो वो प्रेम नहीं है। गुरुदेव साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। उसके आगे कहते हैं, ये जीव शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ जब रखता है तो वो कुछ भी नहीं, वो केवल और केवल मोह ही है। आगे कहते हैं प्रेम के लिए, प्रेम उस हालत को कहते हैं प्रेमी जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है। मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ अर्थात घिर जाता है। वहां न तड़प होती है, न वियोग होता है, न संयोग होता है। यह अवस्था वियोग और संयोग से रहित होती है, गर्ज और फर्ज से ऊंची होती है, हर्ष और शोक से न्यारी होती है। यदि संबंधों में मेरे लिए संयोग है और वियोग है, यदि संबंधों में मुझे, गुरुदेव कह रहे हैं, गर्ज के साथ है, हर्ष और शोक के साथ है, तो यह अवस्था तेरी मोह की है। और यदि इससे ऊपर की अवस्था है तेरी संबंधों में तो वो प्रेम है। प्रेम इन संबंधों में, इन नातों में हो सकता है, लेकिन स्वार्थ के रहित होकर। यदि स्वार्थ है तो प्रेम नहीं। तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो सारे जगत का सार है, जो संबंध यानी जो टिके हुए हैं वो प्रेम से हैं, लेकिन स्वार्थ के रहित होकर। प्रेम जगत का सार है, संपूर्ण सृष्टि में प्रेम ही प्रेम है।
यदि ये प्रेम ना हो तो संपूर्ण सृष्टि प्रेम से रहित होकर के वीरानी हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं, सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के नित परसा जय जयकार। तो सब जीवों से प्रेम करने की बात कर रहे हैं, और तन मन से। ऐसा भी नहीं कि केवल धन से ही है, तन मन सेवाधार सब कुछ अर्पित कर दे। यह समता का साधन है। इसीलिए महाराज जी ने प्रेमी कहा। महाराज जी हर किसी से प्रेमी करके कहते हैं, क्योंकि वो जीव रूप देखते हैं। श्री महाराज जी ग्रंथ में हम सभी को समझाते हैं कि प्रेम केवल ईश्वर या गुरु से हो सकता है। यह फाइनल ट्रूथ है, यह फाइनल सच है। प्रेम केवल और केवल गुरु से या ईश्वर से हो सकता है। बाकी सारे नाते, रिश्ते, संबंध ये स्वार्थ के वशीभूत होकर वाणी आती है, हम लोग समझ नहीं पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, ये सबकी रीत है। स्वार्थ के नाते से सभी लोग जुड़े हुए हैं, और ये प्रैक्टिकल बात है। दास साहब सबसे पूछता है, आप अपने किसी भी नाते और रिश्ते से, संबंधों से, आप उनके मन के मुताबिक 10 काम करो, 11वां काम उनके मन के मुताबिक ना करो, तो आपके जो किए हुए 10 काम हैं वो आपके बेकार हो जाएंगे। आप उनके लिए बेकार हो जाएंगे। आपका सारा का सारा त्याग, जितना भी आपने उनके लिए किया, जितना भी उनके साथ आपने संबंधों में पारदर्शिता निभाई, वो सब बेकार हो गई। इसलिए कहते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये स्वार्थ के नाते हैं सारे। गुरु स्वार्थ रहित है। इसीलिए जो गुरु है और जो ईश्वर है, उन्हीं से प्रेम सही मायने में सच्चा हो सकता है। गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा, महाराज जी ये जो मोह है, ये जो ममता है, ये कैसे खत्म हो सकती है? हमारी जो प्रेम के बीच ये सबसे बड़ी जो दीवार है, वो मेरी मोह ममता की है। तो इस प्रश्न के लिए जरूर हमें समझना चाहिए कि आखिर हमारी कमी कहाँ रह जाती है। गुरुदेव कहते हैं, पहले इस जीव को अपने शरीर की बड़ी भारी ममता है। फिर जितने शरीर से संबंध रखने वाले हैं, उनसे स्वतः इसका स्नेह बढ़ जाता है। जब हर जीव परस्पर एक दूसरे से सुख चाहते हैं, ज्यों-ज्यों लगाव बढ़ता जाता है, संसारी ममता फैलती जाती है। ममता के नाश करने के वास्ते सब नियम धर्म बने हुए हैं। जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती, तब तक प्रभु महिमा यानी प्रेम चित्त के अंदर नहीं आ सकते। जिस समय प्रभु प्रेम आ जाएगा, मोह ममता का रूप बदल जाएगा। मैं मेरी की जगह तू और तेरी करने लगेगा। महाराज जी ने कुछ भी छोड़ा नहीं है, और शर्तों के आधार पर हम सभी के लिए समझाने की कोशिश की है। ये जो मोह ममता है, ये सबसे पहले मेरे अपने शरीर से है। मेरा नाम मनोज है, मैं मनोज नहीं हूं। मैं मनोज के अंदर रहने वाली वो जीवात्मा अर्थात जीव सत्ता है। लेकिन मैं अभागा अपने आप को मनोज ही समझ बैठा। तो जब मैं मनोज हो गया, तो मनोज की एक बीवी हो गई, मनोज के माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, पुत्र पुत्री हो गए। नाते रिश्ते संबंध सारे के सारे जुड़े हुए हैं। किससे? मनोज से, मुझसे
मैं अलग था, मैं अलग हूं और मैं अलग ही रहूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मैं अपने आप के लिए अर्थात जीव, मैं सही मायने में वो जीव हूं जो इसके अंदर जी रहा हूं। किसके अंदर? मनोज के अंदर। तो इसीलिए गुरुदेव इस छोटे से रहस्य के लिए समझा रहे हैं कि ये जो छोटा सा रहस्य है वो क्या है कि सबसे पहले तुझे अपने शरीर से बड़ी भारी ममता हो गई, तू उसे अपना शरीर समझ बैठा, अपना ही समझ बैठा। यानी तू ना रहा, बल्कि तू स्वयं शरीर ही हो गया। और जब शरीर हो गया तो इसके सारे संबंध तेरे अपने हो गए। इसीलिए कहते हैं कि फिर जितने शरीर से संबंध रखने वाले हैं इनसे स्वतः ही स्नेह बढ़ जाता है। ये अपने आप हो रहा है, आपको करना नहीं पड़ रहा, ये अपने आप स्वतः शब्द का प्रयोग आया। महाराज जी कहते हैं स्वतः स्नेह बढ़ जाता है। इसीलिए बेटे की याद करनी नहीं पड़ती, बेटे की याद आती है। सही मायने में मैं जीव हूं और मेरा सही मायने में अर्थात परमात्मा मेरा है। मैं परमात्मा को हूं, मैं परमात्मा का हूं, मेरा परमात्मा है। तो मुझे परमात्मा याद आना चाहिए, ना कि मैं परमात्मा को याद करूं। मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं अपने आप को जीव न मान करके मैं अपने आप को देह मान लिया, अर्थात मनोज मान लिया। मनोज के सारे नाते रिश्ते संबंध मेरे अपने हो गए, उनसे स्वतः स्नेह बढ़ गया और उन स्नेह के बढ़ने से सारे नाते मुझे याद आने लगे। परमात्मा याद करना पड़ता है, नाते याद आते हैं। तो प्रेम कहां है? तो सवाल ये उठता है प्रेम कहां है? क्योंकि जिस नाते को मैं समझूंगा, मैं अपना स्वरूप समझूंगा, जिस नाते को मैंने अपना बना लिया, उससे मैं सुख का यत्न करूंगा। बीवी मुझे सुख दे, पुत्र मुझे सुख दे, पिता मुझे सुख दे, ये सारे नाते मुझे सुख दें, मेरे अनुसार चलें। 2 बातें मैं इनकी मानूं तो 4 बातें ये मेरी माने। तो ये स्वार्थ का नाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती, शर्त लगाई हुई है, जब तक शरीर की ममता खत्म नहीं होती तब तक प्रेम चित्त के अंदर नहीं आ सकता। जिस समय प्रभु प्रेम आएगा, ममता का रूप बदल जाएगा, मैं मेरी की जगह तू ही तू करने लगेगा। जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। गोपियों के लिए प्रेम अगाध था, जिसको कहते हैं भरपूर प्रेम था, और वो जिधर देखती थी उधर उनका सांवरा नजर आता था, उन्हें उनका कृष्ण अर्थात कान्हा नजर आता था। और प्रेम से वो उनके साथ ही रहती थी, वो अलग नहीं रहती थी। शारीरिक रूप से भले ही कृष्ण मथुरा जा चुके थे, लेकिन हर गोपी के साथ कृष्ण विद्यमान थे, वो वहीं रहते थे। कुंज गलियों में कृष्ण थे, हर सखी के साथ थे और हर गोपी के साथ थे। एक बार की बात है कि एक गोपी कुएं से पानी भर रही थी, अपने लल्ला को लेकर के गई और पानी भरने लगी। लेकिन भरने में क्या होता था कि वो जो कुएं पर रस्सी होती थी, वो रस्सी जो है, वो जो मटुकिया थी, उस मटुकिया में, पीतल की मटुकिया होती थी पहले, वो उसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसमें बांध करके नीचे लटकाया जाता था और फिर रस्सी पकड़ के खींच ली जाती थी और पानी भर जाता था। जो बुजुर्ग प्रेमी है वो जानते होंगे। लेकिन हुआ क्या कि गोपी ने मटुकिया में कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो मुंह होता है, उसमें रस्सी बांधने की बजाय अपने लल्ला के गले में रस्सी बांधी, और जैसे ही डालने लगी वैसे ही कान्हा आ गए। अरे बावली हो गई है, अपने लल्ला को लेके, लल्ला को ही तूने गले में फंदा डाल करके उसी को लटका रही है।
तो उद्धव से उस गोपी ने कहा, तुम कहते हो कि कृष्ण वहां चले गए, कहां कृष्ण चले गए? यदि कृष्ण वहां होते, मेरा कान्हा यदि मथुरा में होता, तो आज मैं मटुकिया की बजाय अपने लल्ला को ही कुएं में डाल दिया होता। तो कृष्ण उनके साथ थे। एक सखी के घर पर मेहमान आ गए, और मेहमान आए तो उन्होंने खीर पकाई, व्यंजन बनाए। और जब खीर बना रही थी सखी, तो चीनी और जो नमक था वो आजू बाजू में रखा हुआ था, उसने बूरा की जगह यानी शक्कर की जगह वो नमक उठा लिया। और जैसे ही नमक उठाया, वैसे ही कान्हा ने हाथ पकड़ लिया, अरे सखीरी क्या कर रही है, खीर में नमक डालेगी? तब जाकर के शक्कर डाली और खीर अच्छी बनी। उद्धव से कहती है वो सखी कि तुम कहते हो कि कान्हा चला गया मथुरा, यदि कान्हा चला गया होता तो आज खीर में नमक पड़ गया होता। यह है प्रेम। प्रेमी हमेशा हृदय में रहते हैं। इसलिए महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं, प्रेमी इन्हें हृदय में देखें। और वाणी आ रही है, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू घटका पाट उघाड़। तू अपने घटका पाट उघाड़, तेरे हृदय में वो प्रेम है, ठाटे मार रहा है। वो ईश्वर, वो परमेश्वर, वो मेरा गुरु मेरे हृदय में है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। और जब मैं समझ नहीं पाता तो इसी संसार में मैं मारा मारा घूमता हूं। मुझे जूते मिलते हैं खाने को, मुझे ताने मिलते हैं खाने को, और मैं इसी संसार में मरता रहता हूं। मैं रोता हूं, लेकिन फिर भी इसी संसार में मैं मरता हूं। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मैं कभी परमात्मा के उस प्रेम को समझ नहीं पाया। परमात्मा मुझे पुकार पुकार करके कह रहा है, सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार। वो पुकार कर रहा है, लेकिन मैं उसकी पुकार को सुन नहीं पाता, इसी संसार में मारा मारा घूमता हूं। तो मैं दुर्भाग्यशाली हूं या मैं सौभाग्यशाली हूं? मैं अभागा उस परमात्मा के प्रेम को, जो वो पुकार रहा है, मैं उनके प्रेम को ना पा करके मैं इस संसार में मारा मारा घूमता हूं। इसलिए कहते हैं, देखो वाणी क्या कहती है। वाणी हमें फरमान करती है, हम अपनी बात करें तो उससे बेहतर है, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। इसका अर्थ ही बड़ा गहरा है। वो कहते हैं, प्रेम का प्याला जो पीता है वो शीश अर्थात अपने अहंकार को, अपनी अहम भाव को वो अर्पण कर देता है। शीश दक्षिणा दे, और लोभी शीश न दे सके। जो लोभी होता है वो शीश अर्थात अपने ही अहंकार को वो नहीं समर्पित करता है, और नाम प्रेम का ले, वो प्रेम का नाम लेता रहता है। भैया वो प्रेम नहीं है। इसलिए कहते हैं, प्रेम गली अति संकरी, जामे दो ना समाए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम ना है। एक ही जना रह पाएगा, या तो गुरु या प्रेम, अर्थात या तो गुरु या मैं या तो अपनी मानूंगा या गुरु की मानूंगा। बात ऐसा तो है नहीं कि मैं गुरु की भी मान लूं और अपनी भी मान लूं। भैया जो गुरु ने मार्गदर्शन दिया हुआ है, मैं यदि उसी की बात मानता हूं, तब गुरु अर्थात मेरे हृदय में है और मैं नहीं हूं। जब मैं हूं तो गुरु नहीं है। इसलिए कहते हैं, प्रेम गली अति संकरी, जामे दो ना समाए। दो नहीं समा पाएंगे। मैं सर्विस करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं बड़ा परिवार वाला हूं, मेरे अंदर इतने सारे काम हैं घर गृहस्थी के, मेरे अंदर आप क्या जाने बड़े ज्वार भाटे चल रहे हैं। अरे भैया, गुरु ने क्या सिद्धांत नौकरी वालों के लिए या बिजनेस वालों के लिए अलग अलग बनाए क्या? किसी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि अलग अलग सिद्धांत हैं? हां, एक पुरुष धर्म और स्त्री धर्म एक भिन्नता की है, लेकिन नियमावली चेंज नहीं करी। नियमावली यदि चेंज कर दी होती तब तो शास्त्र में और भी जटिलताएं हो जाती। भैया कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत अलग नहीं है। 24 घंटे मिले हैं, मतलब 24 घंटे मुझे भी मिले हैं और हम सबको भी मिले हैं।
चराचर जगत को 24 घंटे ही मिले। इसलिए कहते हैं सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ही नहीं बल्कि सारे सत्पुरुष कहते हैं, जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस ले तो बिन प्राण। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जिसके घट में, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, वो कैसा उदाहरण दिया, मसान के समान है। और वो कैसा उदाहरण देते हैं, खाल लोहार की। लोहार जो है अपने लोहे को गर्म करने के लिए धप्पी लगाता है, और उसकी जो तान होती है वो एक खाल के पूरी की पूरी लपेटी हुई होती है, उससे वो उसको चलाता रहता है। उससे हवा आती है लेकिन बगैर प्राण की। ये जो मेरा शरीर है ये भी खाल है, इसमें हाथ सांस आती है और जाती है, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो उस खाल की तरह है। अर्थात प्रभु परमात्मा मेरे अंदर नहीं है, उसके लिए उसके वास्ते मेरे हृदय में जगह नहीं है, तो मैं एकदम मृत के समान हूं, मसान है। एक साधु, क्योंकि कहानी से हमको बड़ा समझ में आता है, एक साधु महात्मा गांव में गए और दरवाजे की कुंडी खटखटाई। कहते हैं भिक्षाम देही माता, भिक्षाम देही। अंदर से माता निकल करके आई, उन्होंने खीर परोसी और खीर का कटोरा उनके आगे जैसे ही किया, बाबा ने यानी साधु महात्मा ने अपना जो कटोरा था वो उनके आगे कर दिया, जिससे कि वो अपने कटोरे से उनके कटोरे में लौट लें। माता ने देखा बड़ा कटोरा गंदा है। उन्होंने कहा कि बाबा ये कटोरा तो ठीक साफ कर लें हम, आप जब तक कटोरा साफ नहीं करेंगे मैं इसमें यदि खीर परोसूंगी तो आप कैसे खा पाओगे। महात्मा कहते हैं यही बात मैं आपसे कह रहा हूं माता, अपने हृदय को साफ करो तभी तो परमात्मा विराजेगा। अपने मन को साफ करो, अपनी बुद्धि को साफ करो, उसमें चंचलताएं हटाओ। मन में बाढ़ आ रखी है तो तुम कैसे समझ पाओगी इस प्रेम के लिए। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये खाला का घर नहीं, मौसी का घर नहीं है, जब चाहो तब चले जाओ। शीस उतारे भुई धरे तब बैठे घर माए। जब शीस उतरेगा अर्थात अहंकार की ये चट्टान उतरेगी तब जाकर के प्रेम उमड़ेगा, वरना प्रेम उमड़ने वाला नहीं है। ये साधारण बात नहीं है। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के प्रश्न उत्तर से आओ आगे सीखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रेम को पैदा करें। महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी परमात्मा से प्रेम कैसे हुए। महाराज जी कहते हैं प्रेमी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा होता है। अब पहली लाइन सबसे कही है कि प्रेमी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा होता है। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय से, उनके मनन से, संतों के संग से, सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र को गहरा अध्ययन करने से, उनकी कहनी, रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन में उग आता है। अब कितनी सारी बातें बताई। एक बात है, गुरु या ईश्वर में रमण करने से हृदय में प्रेम का बीज पैदा हो जाता है। हम गुरु की बातें करें, हम ईश्वर की बातें करें, हम ईश्वर की बातें पढ़ें, हम ईश्वर की बातें सुने, गुरु की बातें सुने, हम सत्संग सुने, हम सत्संग की बातें फोन पे करें, ऐसे ही सत्पुरुषों की किताबों को पढ़ें। लेकिन मैं अपनी तरक्की को पढ़ता हूं, मेरा बिजनेस आज इतना हो गया है, कल को इतना हो जाएगा, मेरी सर्विस आज इतनी हो गई है, अब मैं और तरक्की करके मैं उस ओहदे पर पहुंच जाऊंगा, मेरा ये नाता रिश्ता जो संबंध है वो इतने तक पहुंच गया है, और मैं 4 लोगों को 10 लोगों को पटा लूंगा तो मेरा और साम्राज्य फैल जाएगा। मैं इसका चिंतन करता हूं। चिंतन जब तेरा संसार का होगा तो तेरे अंदर प्रभु का प्रेम पैदा होगा, यह संसार पैदा होगा। जरा विचार तो करके देख। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं
देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं। एक बार एक प्रेमी महाराज जी से यही प्रश्न पूछता है, महाराज जी संसार का मोह कब खत्म होगा? ये दृश्यमान संसार देख करके हर समय ये मन मोहित होता रहता है। मन की ममता को किस तरह से नाश किया जाए? ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है संसार सुख रूप दिखाई देता है। ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है संसार सुख रूप दिखाई देता है। अनेक तरह के संकल्प विकल्प लहरों की तरह आते हैं और पैदा होते हैं। बहुत सोच समझ करके कदम उठाते हैं मगर फिर भी परेशानियां अर्थात संसार में डूब जाता हूं। महाराज जी से ये प्रश्न हमारा ही प्रश्न है। गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं, बड़े बड़े सुख के सामान मौजूद हैं संसार में मगर फिर भी दूसरों का माल हड़पने के लिए फिर भी दौड़ धूप कर रहा हूं। सारा दिन अदालत में गुजरता है। ये प्रेमी कचहरी वाले थे, अदालत में इनका पूरा दिन गुजरता था। वहां रंग रंग के हालात देखने में आते हैं। विचार आता है प्रभु की कैसी लीला है, प्रभु कृपा करके इसका इलाज होता है। महाराज जी ने एक ही बात कही, कहते हैं प्रेमी इस मन की कल्पना का बेअंत विस्तार है। इस मन की कल्पना का बेअंत विस्तार है। मन में ही ऐसी द्वैत दृष्टि भरी हुई है जिस करके ब्रह्म अंधकार बढ़ता जाता है। वाणी में इसका उत्तर दे दिया कि मन तू सांचा हो रहो, सिमर के सांचा नाम, मंगत विपदा जग घनी, राम देवे विश्राम। मन तू सांचा हो, ये मन में ही सारा संसार तेरे बसा हुआ है। सिमर के सांचा नाम, सच्चा नाम सिमर के तू इस मन की सारी कल्पनाओं को, सारी की सारी दौड़ धूप को तू हटा दे। मंगत विपदा जग घनी, ये सारे संसार में विपदाएं विपदाएं, परेशानियां ही परेशानियां जो तू बता रहा है। राम देवे विश्राम, केवल राम, केवल ईश्वर का नाम ही विश्राम दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। एक प्रश्न दास संगत के सम्मुख और रख रहा है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे उस स्थिति का है जहां से हम पैदा कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव कहते हैं ईश्वर प्रेम की 3 अवस्थाएं हैं। एक कयासी प्रेम, एक यकीनी प्रेम, एक पूर्ण प्रेम। महाराज जी कहते हैं जब सत्संग द्वारा, महापुरुषों और सत्संगों द्वारा सुनकर शास्त्रों के पठन पाठन से जो प्रेम पैदा होता है वो सुना सुनाया प्रेम होता है, जिसको कयासी प्रेम कहते हैं। हम आप सब इसी कयासी प्रेम के अंतर्गत लगभग दास तो आता है कि ये जो सुना सुनाया है वो प्रेम है। लेकिन दूसरी स्थिति का प्रेम होता है जिसको कह रहे हैं यकीनी प्रेम। जो भी जीव उन शास्त्रों को सत्पुरुषों के द्वारा बताए हुए साधन को के ऊपर चलता है, यानी कुछ सत्य की कमाई कर लेता है, तब उसे यकीन हो जाता है, पक्का विश्वास हो जाता है कि जो कुछ मैंने सुना था या सुनाया था वो बिल्कुल ठीक है और मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूं। इसको कहते हैं यकीनी प्रेम। लेकिन एक पूर्ण प्रेम है। महाराज जी कहते हैं जब जीव ज्यादा से ज्यादा अभ्यास धारण करता है तब वह प्रभु की सत्ता में लीन हो जाता है और लीन होने की अवस्था को पूर्ण प्रेम कहते हैं। हम सब कयासी प्रेम से यकीनी प्रेम में आए कि जो महाराज जी ने कहा है वो महाराज जी ने बिल्कुल 100% सत्य कहा है, तब जाकर के मेरा यकीन हो जाएगा। यही बात गुरुदेव ने वहां पर भी कही थी कि किस तरह से तेरा प्रेम जो है बढ़ेगा, कि जब तू ईश्वर पर विश्वास करेगा और उनकी बात को मान करके चलेगा। इसको कहते हैं यकीनी प्रेम। और जब यकीनी प्रेम होगा तब तू क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रेम का अधिकारी हो जाएगा, अर्थात उन परमात्मा के प्रेम में गोता लगाने लगेगा। महाराज जी कह रहे हैं ठाठे मारने लगेगा वो प्रेम में। अंत में और एक बात है जो शायद हमें इस प्रेम को पैदा करने के लिए एक मदद करे। महाराज जी से आदरणीय प्रेमी देवराज जी उनके बड़े अच्छे शिष्य रहे। जब महाराज जी ने आदरणीय प्रेमी देवराज जी को दीक्षित किया
तब उन्होंने कहा था कि प्रेमी, ये जो तुम्हें दीक्षित किया है, इस मंत्र का सिमरन तुम प्रेम से 7 दिन करके तो देखो, काम बन जाएगा। और इस बात का उत्तर आदरणीय प्रेमी जी के उस प्रश्न पर दिया था, क्योंकि महाराज जी से उन्होंने कहा था कि महाराज जी बात नहीं बन रही, तब उन्होंने इस बात को कहा। ये वाली बात महाराज जी की आदरणीय प्रेमी देवराज जी भूल गए और सारा जीवन व्यतीत हो गया। जब उनकी अवस्था 62 वर्ष की हुई, तब एक दिन उनको ख्याल आया, डलहौजी में थे, कि महाराज जी ने एक बात कही थी। उन्होंने सब काम बंद कर दिए, दरवाज़ा लगाया गया, अंदर कुंडी लगा ली, केवल नाम मात्र के लिए खाने के लिए लेते थे और फिर अंदर आ जाते थे। बड़े प्रेम के साथ महाराज जी के जो मंत्र था, उस मंत्र का उन्होंने जाप किया और उन्होंने अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, अर्थात प्रेम के अंदर वो डुबकी लगाने लगे। तो ये बात जीवन में आती है, हम लोग समझें इस बात को कि प्रेम से, तो कहते हैं 13 अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित्य प्रेम से मंगल पाए अपार। वहां पर भी प्रेम की ही बात आ रही। जो 13 अक्षर का जो मंत्र है, इस मंत्र का जब हम जाप करते हैं लेकिन प्रेम के साथ, और वो भी नित्य प्रति, तो कहते हैं मंगल पाए अपार। अपार कहते हैं अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड हमारे लिए मंगल मिलता है, जिसको हम पा करके प्रभु में लीन हो जाते हैं और परमात्मा हम पर कृपा कर देता है। लेकिन 2 बातें हैं कि अगर हमें प्रभु के प्रेम को पाना है तो हमारे अंदर भय होना चाहिए। भय से भी प्रीत होती है। तो इस बात के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विनय करत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय विन होय न प्रीत। जो मन है, मन सतपरायण भय से होता है। ईश्वर का भय, गुरु का भय या मौत का भय। तो जो मन है, वो मेरा मन भय से ही सतपरायण होता है। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये प्रसंग तब का है जब समुद्र को लांघने के लिए भगवान राम ने सेतु का निर्माण किया था। उससे पहले भगवान राम ने समुद्र की याचना की, उनसे प्रार्थना की कि तुम हमें रास्ता दे दो और ये पूरी सेना जो है पार हो जाएगी, जिससे कि लंका पहुंच जाएगी। उनकी याचना अर्थात उनसे प्रार्थना करते करते 3 दिन व्यतीत हो गए। तो तीसरे दिन भगवान राम को क्रोध आ गया। पूरी रामचरितमानस में भगवान राम को एक ही जगह क्रोध आया है, और वो उस समय जब 3 दिन उपासना करने के पश्चात भी वह समुद्र देवता प्रसन्न नहीं हुए। तब वो कहते हैं, विनय करत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। भय के बिना प्रीत नहीं होती। तो इसलिए मन को भय होना चाहिए। किसका भय? गुरु का भय, ईश्वर का भय और मौत का भय। इसलिए इस मन को भय भी देना, ताकि ये हमारे प्रभु के परायण हो जाए, सत्य के परायण हो जाए। सत्संग सुने, सेवा करें, और सत्संग ऐसे सुने जिससे कि मेरे अंदर प्रेम आने लगे। मैं कयासी प्रेम से यकीनी प्रेम में, और यकीनी प्रेम से मैं पूर्ण प्रेम में जाने लगूँ। और जैसे जैसे मैं प्रेम में जाने लगूंगा, वैसे वैसे ये संसार वैराग्यवान होने लगेगा, अर्थात मैं वैरागी हो जाऊंगा। और ये संसार से मैं एक दिन पूरी तरह से बेराग होकर के परमात्मा के प्रेम में निश्चित रूप से खो जाऊंगा, सो जाऊंगा, और ये मन भस्मीभूत होकर के परमात्मा के याद करने में लवलीन हो जाएगा, और मैं परमात्मा में लीन हो जाऊंगा। मैं नहीं रहूंगा, बल्कि तू ही तू, तू ही तू और तू ही तू हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। Recording stopped.